गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये 2018 के सीबीएसई में भी आया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इज़ मीनिंग। ठीक है, कोई भी डिफरेंस हो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? मीनिंग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा मीनिंग का हो जाता है और सेकंड पॉइंट एग्जांपल्स हो जाता है। ठीक है, थर्ड नेचर, और ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर कंजम्पशन। ठीक है, या तो हम उन्हें कंज्यूम करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कंज्यूम करने के लिए कौन यूज़ करते हैं? कंज्यूमर्स। और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन यूज़ करते हैं? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ठीक है, अगर आपने गुड्स परचेज़ किए, उनको सेम ईयर में प्रोडक्शन में अगर यूज़ कर लिया, तब तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। और अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखा, सेम ईयर में यूज़ नहीं किया, तो वो फाइनल गुड्स में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। रीसेल के लिए कैसे हुआ? जैसे मैं एक कार डीलर हूँ। ठीक है, मेरा कार का बहुत बड़ा शोरूम है, तो मैंने क्या किया? कार्स को परचेज़ किया और फिर उन्हें रीसेल कर दिया। किसको? कंज्यूमर्स को। ठीक है, जो कि कार को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो मैंने रीसेल कर दिया, तो मेरे लिए जो कार्स है वो क्या हो जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगी। ठीक है, ओके। सो सेकेंड जो हमारा डिफरेंस है वो है नेचर। दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, यानी जो हमारे फाइनल गुड्स हैं वो हम दोनों में इंक्लूड करेंगे, नेशनल इनकम में भी और डोमेस्टिक इनकम में भी। लेकिन जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो ना तो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे और ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, वैल्यू एडिशन। सो फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स। ठीक है, फाइनल गुड्स एकदम रेडी होते हैं, आप सीधा खरीदिए और उन्हें यूज़ कर लीजिए। ठीक है, नो वैल्यू हैज़ टू बी एडेड टू द फाइनल गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स में हम कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स होते हैं, सीधा आप उन्हें खरीदिए और कंज्यूम करिए। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज़। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स रेडी नहीं होते हैं यूज़ के लिए। सम वैल्यू हैज़ टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम जो है इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, ओके। फोर्थ हमारा डिफरेंस है प्रोडक्शन बाउंड्री। सो फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक है, फाइनल गुड्स ने क्रॉस कर ली प्रोडक्शन बाउंड्री हमारी, अब उनको और प्रोडक्शन नहीं होएगा, वो प्रोडक्शन उनका कंप्लीट हो चुका है, वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, वहीं पर इंटरमीडिएट गुड्स आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड्स फॉर कंजम्पशन। ठीक है, मिल्क अगर परचेज़ किया है हाउस होल्ड यानी हम लोगों ने कंजम्पशन के लिए, चाय वगैरह में डालने के लिए, तो वो मिल्क क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल गुड हो जाएगा। ठीक है, कार परचेज्ड बाय एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कार या फिर मशीनरी परचेज़ करी है किसी भी इंडस्ट्री ने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो फाइनल गुड्स में आ जाएगी। इफ़ मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल। ठीक है, अगर मिल्क जो है वो हाउस होल्ड से कंज्यूम करने के लिए ख़रीदा है तब तो वो फाइनल गुड है। लेकिन अगर मिल्क जो है वो डेयरी शॉप वाले अंकल ने ख़रीदा है रीसेल करने के लिए अपन लोगों को, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, कोल अगर आपने यूज़ किया है फैक्ट्री में फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, आगे का प्रोडक्शन करने के लिए, तब तो कोल क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, और वहीं पे जैसे कि मतलब कोई भी गुड है तो उसको अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदा है तब तो वो फाइनल गुड हो जाएगा, और अगर आपने उसे फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करने के लिए ख़रीदा है तो वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट आता है डिमांड। सो फाइनल गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड एंड इंटरमीडिएट गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड। फाइनल गुड्स को हम डायरेक्ट परचेज़ करते हैं और ख़रीद के कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए उनकी डायरेक्ट डिमांड है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वहीं पे इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड है, यानी कि डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? फाइनल गुड्स की डिमांड पे डिपेंड है। ठीक है, अगर हमें फाइनल गुड्स की डिमांड ही नहीं होगी तो फिर हमें इंटरमीडिएट गुड्स की भी डिमांड नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो अब अगर आपका जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है वो अगर 3 मार्क्स में आता है तब तो आप उसमें 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, और 4-5 पॉइंट्स अगर आपको याद आते हैं तो बाकी पॉइंट्स गेन करने के लिए आप फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन और एग्जांपल्स अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस के अलावा अलग से लिखेंगे तो आपको पूरे पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपको पूरे 6 पॉइंट्स याद आ रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर सेम क्वेश्चन डिफरेंस वाला 5 या 6 मार्क्स में आता है, ठीक है, तो आपको 10 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, है ना। या फिर
अगर आपको कम पॉइंट्स याद आ रहे हैं तो फिर आप वही फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की मीनिंग या फिर डेफिनेशन लिख दीजिएगा एंड एग्जांपल्स भी लिखिएगा, ठीक है, डिफरेंस के अलावा। तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं और पॉइंट्स ले रही हूँ। सो 7th पॉइंट हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो फाइनल गुड्स आर रेडी टू यूज़, ठीक है। फाइनल गुड्स तो रेडी होते हैं यूज़ करने के लिए। दे डोंट नीड एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उन्हें बाकी किसी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। एंड वहीं पे इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। हम इंटरमीडिएट गुड्स में और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन फाइनल गुड्स में कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 8th पॉइंट आइडेंटिटी। फाइनल गुड्स डू नॉट लूज़ देयर आइडेंटिटी और मर्ज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। एंड इंटरमीडिएट गुड्स लूज़ देयर आइडेंटिटी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो फाइनल गुड्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स अपनी आइडेंटिटी लूज़ करके किसी और नए गुड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। वहीं पे फाइनल गुड्स ना तो आइडेंटिटी लूज़ करते हैं, ना ही प्रोडक्शन प्रोसेस में मर्ज होते हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट के साथ मर्ज नहीं होते हैं। मर्ज नहीं होते का मतलब जैसे कि मशीनरी टूल्स हैं जो भी आप यूज़ करते हैं वो जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में मर्ज नहीं होते फाइनल गुड्स में, वो अलग उनकी आइडेंटिटी रहती है। सो दे डोंट लूज़ देयर आइडेंटिटी, ओके। सो 9th पॉइंट हमारा आता है ट्रीटमेंट। गुड्स नॉट यूज्ड इन द सेम ईयर और रिमेन फॉर मोर देन 1 ईयर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स, ठीक है। एंड गुड्स यूज्ड अप इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर जैसे मान लो कि हमने 100 kgs ऑफ वीट ख़रीदा है, ठीक है, तो 100 में से हमने 50 जो है वो इसी ईयर में सेम ईयर में यूज़ कर लिया, तो जो यूज़ कर लिया वीट वो आएगा हमारे इंटरमीडिएट गुड्स में, और जो 50 kgs हमने वीट यूज़ नहीं किया है वो हमारे किस में आ जाएगा, फाइनल गुड्स में, ठीक है। यानी हम जो 50 kgs ऑफ वीट है जिनको यूज़ कर लिया उन्हें इंटरमीडिएट गुड्स मानेंगे, एंड जो 50 kgs वीट है जो हमने यूज़ नहीं किया है उसे हम फाइनल गुड मानेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपने कोई भी गुड है उसको परचेज़ तो कर लिया, ठीक है, लेकिन उसको आपने मोर देन 1 ईयर यानी 1 ईयर से ज़्यादा अपने पास रखा और यूज़ नहीं किया प्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर रीसेल करने के लिए, तो भी उसे हम क्या मानेंगे, फाइनल गुड की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। 10th पॉइंट लास्ट पॉइंट हमारा आता है जिसको मैंने नाम दिया है परचेज्ड बाय। सो फाइनल गुड्स आर जनरली परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स, ठीक है। फाइनल गुड्स को कौन परचेज़ करते हैं, हम कंज्यूमर्स लोग परचेज़ करते हैं डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए। एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर जनरली परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर्स, ठीक है, इनको कौन परचेज़ करते हैं, प्रोड्यूसर्स, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करने के लिए फ्रॉम वन प्रोडक्शन यूनिट बाय अनदर, ठीक है। सो इंटरमीडिएट गुड्स को एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरी प्रोडक्शन यूनिट परचेज़ करती है और फिर उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करती है, फाइनल गुड बनाती है एंड देन हमें सेल करती है, ठीक है। थैंक यू।